महाराष्ट्र के कोंकण में घने आम और सुपारी के पेड़ों के बीच एक संकरी पगडंडी है। गांव वाले कहते हैं कि रात के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां एक अधूरी आत्मा भटकती है। उसका नाम है मुंजिया, और उसका खेल सिर्फ एक है, वह तुम्हारा नाम चुरा लेता है। बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत पुराना समय था। एक बच्चे का मुंडन संस्कार अधूरा रह गया था। सूरज डूब गया था, आग सही से नहीं जली थी, मंत्र पूरे नहीं हो पाए थे और उसका सिर आधा ही मुंडा रह गया था। उसी शाम बच्चे को तेज बुखार आया और अगली सुबह उसकी देह ठंडी मिल गई। लोग कहते हैं कि जब संस्कार अधूरा रह जाए तो आत्मा भी अधूरी भटकती रहती है। समय के साथ वही आत्मा एक रूप लेने लगी। छोटा कद, किसी बच्चे जैसी परछाई, लेकिन आंखें बिल्कुल सूनी, जैसे किसी ने उनमें से जिंदगी की सारी रोशनी निकाल दी हो। उसी रूप को लोग मुंजिया के नाम से जानते हैं। पिछले महीने राजन नाम का एक लड़का शहर से गांव आया था। वह पढ़ा लिखा था, दिमाग से तेज था और भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता था। एक रात उसने जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेने की सोची और वही पगडंडी पकड़ ली जिसके बारे में गांव वाले मना करते थे। रात गहरी थी, पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। चलते चलते उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सीटी सुनाई दी। राजन ने सोचा कि कोई बच्चा होगा जो देर तक खेल रहा है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे गई, वह बिल्कुल एक छोटे से साए पर पड़ी। वह साया किसी बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में हल्का सा झूल रहा था। उसका चेहरा बच्चे जैसा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने जन्म से पहले ही उनमें से सारी रोशनी छीन ली हो। उसी रूप को लोग मुंजा के नाम से जानते हैं। राजन वहीं पर जड़ हो गया। साया धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, जैसे वह उसकी आंखों के अंदर झांक कर कुछ खोज रहा हो, कुछ खींच रहा हो। अचानक राजन के कानों के पास बहुत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज जैसे कह रही हो, नाम दो, नाम दो। डर के मारे राजन का दम घुटने लगा। उसने अचानक मुड़कर पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह घर पहुंचा। सांस फूल रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। घर का दरवाजा खुला। उसकी मां ने उसे देखा और घबराकर पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? राजन वहीं ठहर गया। उसका चेहरा बुझ गया। उसने बोलने की कोशिश की, होंठ हिले, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वह अपनी ही मां के सामने खड़ा था और अपना नाम याद नहीं कर पा रहा था या बोल नहीं पा रहा था, मानो किसी ने उसके अंदर से उसकी पहचान ही निकाल ली हो। कमरे की दीवार पर उंगलियों से खुरचकर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। कच्ची मिट्टी और खून की पतली लकीरों की तरह जो शब्द बने थे, उनमें लिखा था, पूरा संस्कार या पूरा अंधेरा। मां यह देखकर चीख पड़ी। उसी समय घर के बाहर से फिर वही सीटी सुनाई दी, इस बार पहले से भी धीमी, लेकिन बहुत पास। राजन ने कांपते हुए खिड़की की ओर देखा। खिड़की के बाहर वही बच्चा जैसा साया खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस सूनी आंखें थीं जो अंदर झांक रही थीं, जैसे मौन रहते हुए भी कह रही हों, एक नाम चुका, अब अगले की बारी है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि मुंजिया सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका कोई संस्कार, कोई रिश्ता या कोई वादा अधूरा रह गया हो। राजन आज भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसका नाम अब उसके पास नहीं है। और अगर कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर आपको भी ऐसी सीटी सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हो सकता है मुंजिया बिल्कुल पास खड़ा हो और किसी नए नाम का इंतजार कर रहा हो, शायद आपके नाम का।